गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चों का स्वागत है मैथ्स विद गौरव सर में। और आज का जो टॉपिक है नंबर सिस्टम, हम चूँकि सीरीज में कर रहे हैं। आज का टॉपिक है नंबर ऑफ ज़ीरोज़, शून्यकों की संख्या निकालना। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की आज हम बात करने वाले हैं। और नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कैसे निकलते हैं, आप खुद ज़रा सोचो कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की यदि आप बात कर रहे हो तो क्या क्या ज़रूरी होगा आपके लिए, या कैसे ज़ीरो बनता है, एक ज़ीरो का फॉर्मेशन कैसे होता है, आप बहुत आराम से समझ के बताइए। यदि हम एक ज़ीरो की बात करें कि एक ज़ीरो का फॉर्मेशन कैसे होगा। एक ज़ीरो का मतलब हुआ 10, एक ज़ीरो का मतलब 10 हुआ ना भाई। और ये बना 2 और 5 के मल्टीप्लाई से। कुछ तो आया होगा समझ में। चलो और समझाता हूँ। यदि मैं 100 की बात करूँ तो 100 का मतलब क्या हुआ, 4 × 25, और समझे तो 2 की घात 2 और 5 की घात 2। अब बच्चे ने यहाँ से उल्टा सोचना स्टार्ट किया। ये तो बात हमने समझी कि यदि 2 2 और 2 5 आपस में कॉम्बिनेशन में आ जाए, मल्टीप्लाई में आ जाए, तो निर्माण होगा 2 ज़ीरो का। 1 2 और 1 5 1 ज़ीरो का निर्माण करेगा। और ऐसे ही यदि मैं ये कहूँ कि 2 बार 5 है और 7 बार 5 है, 2 बार 5, 5 बार 2 है और 7 बार 5 है, बताइए कितने ज़ीरोज़ होंगे। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ज़ीरोज़, शून्यकों की संख्या क्या होगी। बच्चा इनमें से ये बोलेगा कि ये सर 7 है और ये सर 5 है, आप बताओ इसमें क्या कॉमन आ जाएगा। कॉमन कितना हो सकता है दोनों में, मिनिमम जो नंबर है 5 इससे भी ले लिया, 5 इसने, और कॉम्बिनेशन में 5 शून्यों की संख्या का निर्माण किया। बोलो हुआ। इसका मतलब क्या है, हम ये कह सकते हैं शून्यकों का निर्माण 2 के गुणनखंड इंटू 5 के गुणनखंड। इनसे 2 के कितने गुणनखंड हैं और 5 के कितने गुणनखंड हैं। माना 2 के n गुणनखंड हैं, 5 के m गुणनखंड हैं। कितने ज़ीरोज़ बनेंगे, जो भी n और m। यदि मैं कहूँ कि n बड़ा है m से, मतलब m छोटा हो गया, जीरोज़ की संख्या बताओ, तो शून्यकों की संख्या क्या होगी भाई, m। यहीं से देखो, ऐसे बता दिया। ये एक जनरल फॉर्म है। 2 के कितने गुणनखंड है n, 5 के कितने गुणनखंड है m, तो n बड़ा है m से, इसका मतलब m छोटा है और छोटे वाले ही शून्यों का निर्माण करेंगे। बोलो बात समझ में आ गई। इसी जगह बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन पहला लिखें सब लोग। 1 × 3 × 5 × 7 × 9 से लेकर बेटे 99 तक बताओ शून्यकों की संख्या क्या होगी। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ज़ीरोज़, शून्यकों की संख्या क्या होगी। देख के समझ में आ रहा है, केवल और केवल ऑड फैक्टर्स हैं। केवल और केवल क्या है, और 5 क्या है, एक ऑड नंबर है, 5 तो आ रहा है। क्या 2 आएगा कभी, 2 आएगा कभी, कभी नहीं आएगा। और बेटे यदि 2 नहीं आएगा, ध्यान से समझिएगा इस बात को, 2 नहीं आएगा, केवल 5 है, तो जो शून्य होंगे वो भी कितने होंगे, वो 1 भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, उसके पीछे बेसिक रीज़न है, क्योंकि शून्य होने के लिए 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए। इसका सीधा मतलब है 1 भी शून्य नहीं होंगे, 1 भी शून्य नहीं होंगे। शून्यों की संख्या कितनी होगी, आंसर होगी नो ज़ीरोज़, कोई भी ज़ीरोज़ फॉर्म ही नहीं होंगे। इसी में यदि मैंने ये कह दिया 2 की घात 10, सिंपली लिख दिया मैंने 2 की घात 10, 1 3 5 7 9 से 99, तो यहाँ से भी 5 की घात 10 ले लेंगे, 5 की घात 10 ले लेंगे और 5 की घात 10 ले लेंगे, तो हम ये कह सकते होंगे कि शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी। चूँकि आपने आगे क्या मल्टीप्लाई कर दिया 2 की पावर, और 10 मिनिमम है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 10। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 10। तो पूरी उम्मीद है कि शून्यों की बात समझ में आ रही होगी। एक और बात, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको साफ कर देते हैं, रफ कर देता हूँ, नोट कर लिया होगा। और बात समझ में आ रही होगी कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मेशन बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, कोई भी कठिन क्वेश्चन बताने की चेष्टा नहीं है। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की यदि आप बात कर रहे हो, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मतलब शून्यकों की संख्या की आप बात कर रहे हो, तो शून्यकों की संख्या क्या होगी। शून्यकों की संख्या होगी, जैसे हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9
से लेकर 100 तक शून्यकों की संख्या क्या होगी बताइए। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन में शून्य निकालने हैं, आपको पता है लगातार नंबर है, आपको ये पता चल जाए कितने गुणनखंड हैं, आपको ये तो पता करना है, और 2 के गुणनखंड और 5 के। हम तो ये कह रहे हैं 2 के गुणनखंड निकालने ही नहीं चाहिए, क्योंकि 2 के गुणनखंड तो बहुतायत में है भाई, जो लिमिटिंग है, जो कम है, वही शून्यक होगा। ये तो बोला है मैंने, 2 के गुणनखंड और 5 के गुणनखंड में जो कम होगा वही तो शून्यक होगा। इसका सीधा मतलब है, आप ये कह सकते हैं कि 2 के और 5 के 2 गुणनखंडों की यदि आप बात कर रहे हो तो इनमें जो छोटा होगा वही शून्यक होगा। पर हम ये कह रहे हैं 2 के तो बहुतायत में है, तो निकालने की जरूरत नहीं है, 5 के निकाल लीजिए। और निकालते कैसे हैं, अंतिम संख्या में 5 का भाग दीजिए जब तक भागफल 5 से कम ना हो जाए। पहली बार भाग गया, कितनी बार भाग जाएगा 5 का, 20 बार, 20 पंचे 100। फिर कितनी बार जाएगा बच्चों, 5 चौको 20, 4 बार जाएगा, और फिर जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना, तो बस यहीं पे रुक जाएंगे। अब 2 का तो देखेंगे तो बहुत बार जाएगा, 50, फिर 25, फिर 12, फिर 6, फिर 3, फिर 1। कुल कितनी बार गया, लगभग 97 बार गया आई थिंक, देख लीजिएगा 97 बार जा रहा है। और 20 और 4 24, 97 और 24। आप अपनी समझ से बताएं कि 97 और 24 छोटा कौन है, ऑब्वियस सी बात है 24। तो शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो ये कह सकते हैं शून्यकों की संख्या होगी 24। आप ये भी समझ लीजिए एक बात, ये भी बात समझ लीजिए कि जब भी कभी लगातार नंबर हो तो गुणनखंडों को भी ऐसे ही निकाला जाता है। 5, 6, 7, 8, 9, 10। यदि हम यहाँ से लेकर के 200 तक ले जाएं बेटे, अब आपसे शून्यकों की संख्या पूछी जाए तो आप क्यों निकालोगे 2 के गुणनखंड, 2 के तो बहुतायत में होंगे, तो 2 के ना निकाल करके किसके निकालने चाहिए, केवल और केवल 5 के। तो 5 के निकालिए जरा गुणनखंड। 5 के कितने गुणनखंड होंगे, 5 के गुणनखंडों की संख्या लिखेंगे। 5 का भाग देंगे, पहले कितनी बार जाएगा, 40 बार। फिर 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 8 बार। फिर 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। और इस तरह से हम पाते हैं कि 1 से लेके 200 तक कितने गुणनखंड होंगे, आंसर होगा 49। बोलो क्लियर हो गया। एक और कर लेते हैं, दिस इज द लास्ट वन। आराम से देखिए, आराम से करिए। 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 500 तक बताओ शून्यकों की संख्या क्या होगी, कितने शून्य होंगे, आंसर होगा 5 का भाग देंगे। 5 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 100 बार। फिर 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 20 बार। फिर 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार। और इस प्रकार से हमारा आ जाएगा 124। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से शून्यकों की संख्या का निर्माण हो जाता है, और यही चीज़ आदमी को थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच के साथ जल्दी करना सिखाता है। तो बहुत सारी बातें हैं, धीरे धीरे हर टॉपिक का छोटा छोटा सेगमेंट बना दे रहा हूँ कि जब जब समय हो 10 मिनट का तो निकाल करके आप इसको देख लें, और आपका रिवीजन भी हो जाएगा और मस्त तरीके से आप देख पाएंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखा करें, और दोस्तों शेयर ज़रूर किया करें। शेयर करने से, लाइक करने से, कमेंट करने से हौसला बढ़ता है। आप ये ज़रूर किया करें, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।